बीएसएनएल के साथ हम सब होने की कोशिश करें, क्या धमाका लेके आ रहा है और जियो 5.5G का क्या तड़का लेके आ रहा है। गूगल इस बार क्या नया अपडेट लेकर के आ रहा है जो हम सब के काम का है। हम क्या सर्च करते हैं उसका किस तरह से वो रिपोर्ट देने वाला है। ट्राई ने किस तरह से हार्ड हो गया है कंपनियों के प्रति, और इसके अलावा फेसबुक की नई पॉलिसी क्या रहने वाली है। एक्स एलोन मस्क को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया में चर्चित है, तो वो क्या लेकर के आ रहे हैं और किस तरह के नए रूल बना रहे हैं। डीप फेक को लेकर के जो सारे लोग परेशान हैं उसको लेकर के कौन सी कंपनी क्या डिटेक्टर लेकर के आ रही है। नमस्कार, 2025 आ गया है और 2025 के अंदर बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं और बदलाव हम सब से जुड़े हुए कैसे क्या है। गूगल इस बार क्या नया अपडेट लेकर के आ रहा है जो हम सब के काम का है। हम क्या सर्च करते हैं उसका किस तरह से वो रिपोर्ट देने वाला है। ट्राई ने किस तरह से हार्ड हो गया है कंपनियों के प्रति, और इसके अलावा फेसबुक की नई पॉलिसी क्या रहने वाली है। एक्स एलोन मस्क को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया में चर्चित है, तो वो क्या लेकर के आ रहे हैं और किस तरह के नए रूल बना रहे हैं। डीप फेक को लेकर के जो सारे लोग परेशान हैं उसको लेकर के कौन सी कंपनी क्या डिटेक्टर लेकर के आ रही है। और बीएसएनएल के साथ हम सब होने की कोशिश करें, क्या धमाका लेके आ रहा है और जियो 5.5G का क्या तड़का लेके आ रहा है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में संक्षेप में देने की प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और खास बात क्या है कि बीएसएनएल IFTV को लेकर के क्या नया अपडेट लेकर के आ रहा है, इसकी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम जियो 5.5G नेटवर्क क्या होता है, उसमें कौन सी स्पीड मिलने वाली है, किस तरह का फायदा होने वाला है। एयरटेल ने फायरफ्लाई को किस तरह से फायर कर दिया, इसकी जानकारी भी हम देने वाले हैं। ट्राई सितंबर अक्टूबर के अंदर जो उसने डेटा एनालिसिस किया उसकी क्या रिपोर्ट है। इसके अलावा फेसबुक की पॉलिसी क्या रहने वाली है। एप्पल का AI क्या क्या कारनामे कर रहा है ये भी बताएंगे। एलोन मस्क की भी बात करेंगे कि क्या नया रूल बना रहे हैं वो एक्स पे, और गूगल जो है डेली क्या करने वाला है इस बार जो हम सर्च करें उसको लेकर के, और डीफेक को लेकर के कौन सी कंपनी क्या प्लान कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएनएल की। भाई साहब, बीएसएनएल के साथ हमारी सबकी संभावनाएं हैं, हम सब साथ में, लेकिन इसमें एक और खास बात क्या है, बीएसएनएल अपना 3G सेवा 15 जनवरी से बंद कर रहा है। भाई 3G सेवा बंद कर रहा है तो 4G तो उसका ठीक से चल ही नहीं रहा है, तो क्या 2G में रह करके काम करने वाले हैं लोग। हाँ, 2G में चलने वाले हैं क्या, लेकिन वो तो बीएसएनएल जाने। लेकिन बीएसएनएल खास अच्छा क्या कर रहा है, बीएसएनएल ने गुजरात में IFTV सर्विस शुरू कर दी है। फ्री में आप 500 से ज़्यादा टीवी चैनल देख पाएंगे और इसके लिए आपको अलग से सेटअप बॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये MP, तमिलनाडु और पंजाब में पहले से सेवा बीएसएनएल की थी, इसने गुजरात में और नई शुरू कर दी है, तो ये खास बीएसएनएल ने किया है। और अगर आप बीएसएनएल यूजर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई। और बात करते हैं हम दूसरी किसकी, VI और आपका आइडिया। वोडाफोन और आइडिया, भारतीय एयरटेल ने फायरफ्लाई नेटवर्क में अपनी हिस्सेदारी जो है वो अपनी बेच दी है। फायरफ्लाई जो नेटवर्क है वो वाईफाई हॉटस्पॉट को मैनेज करता है, जो बड़े बड़े कोई भी हॉस्पिटल है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उसको फायरफ्लाई जो मैनेज करता था वाईफाई को। लेकिन वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने इस फायरफ्लाई की नेटवर्क को बेच दी है। किसको बेच दी है, आई बस को बेच दी। कितने में, 9 करोड़ रुपए के अंदर बेच दिए भाई। अब वो तो वो जाने कि इनको फायदा हो रहा था नुकसान हो रहा था, लेकिन ये बेच देगी है। तीसरी खास बात हम क्या करते हैं, 5.5G जिसकी मैं बात कर रहा था, 5.5G आज जहां लोग 5G में नहीं पहुंचे, लेकिन 5.5G जो हमारे मोटा भाई मुकेश जी अंबानी है वो लेके आ गए, नया दाव लगा दिया। मिनटों में नहीं सेकंडों में डाउनलोड हो जाएंगे वीडियो, हाथ लगी ये नई टेक्नोलॉजी। क्या भाई, डाउनलोड की स्पीड ये कह रहे हैं कि अप टू 10 Gbps इसमें मिल जाएगी, और अपलोड की स्पीड 1 Gbps हो जाएगी, और एडवांस AI भी इसके अंदर मिलेगा। लेकिन इसमें एक तोड़ क्या है कि कोलैबोरेशन इन्होंने किसके साथ किया था, OnePlus 13 सीरीज के साथ में किया था कि, और जब स्पीड टेस्ट किया गया तो स्पीड कितनी आई, 277 Mbps, और दावा किया जा रहा था इतना बड़े बड़े, है ना। अब देखो इसमें कहाँ कारगर होते हैं ये तो ये लोग ही बता पाएंगे, लेकिन ये 5.5G नई टेक्निक जो है, नई टेक्नोलॉजी है, ये लॉन्च करने की फिराक में एकदम लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ट्राई देखो समय समय पर रेगुलेशन लाता रहता है, और रेगुलेशन इस बार सितंबर अक्टूबर की रिपोर्ट उसकी जो आई तो डेटा टेस्ट रिपोर्ट में सबसे खराब कॉलिंग की बात जो की है जियो की, और कहां पर, दिल्ली NCR के अंदर। यदि आप दिल्ली NCR से हैं और जियो के आपके पास है और आपके पास सिम कार्ड, और आपने कॉलिंग में समस्या आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एयरटेल का अच्छा बताया गया है। और बात करते हैं कॉल ड्रॉप की और कॉल साइलेंट की, तो जियो इसमें भी खराब परफॉर्मेंस में नंबर 1 पर आ रहा है। लेकिन बाहुबली, जियो रे जियो बाहुबली। डेटा स्पीड की बात करते हैं तो जियो सबसे टॉप पर आ गए भाई, डेटा स्पीड में सबसे टॉप पर चल रहा है, लेकिन बाकी परफॉर्मेंस में उनका ठीक नहीं है।
नेक्स्ट अगली जो बात है, फेसबुक की नई पॉलिसी आ गई। फेसबुक ने कह दिया कि हमारी जो फैक्ट चेकिंग जो पॉलिसी है उसको हम बंद कर रहे हैं। मेटा ने अपनी सामग्री नीति में एक बदलाव की घोषणा की है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीति में बदलाव की घोषणा की है। वह अपने तीसरे पक्ष के तथ्य जांच कार्यक्रम फैक्ट चेक जो पॉलिसी है उसको बंद करें। इसके स्थान पर एक नई पॉलिसी लेकर के आ रही है। क्या लेके आ रहे हैं? आपकी तथ्यों की जांच के बजाय मेटा एक सामुदायिक नोट्स, कम्युनिटी नोट्स कार्यक्रम पेश किया। एक कम्युनिटी नोट्स करके नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। तो फेसबुक भाई साहब, ये जो मेटा वाले हैं ये करें, हम ये बदलाव करने वाले, उनकी कंपनी है भाई, जो चाहे वो बदलाव करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है एप्पल एआई फेक न्यूज़ की बात करते हैं। एप्पल एआई जो है वो बीबीसी ने पहले आरोप लगाया था कि भाई आपका जो एआई है हमारी न्यूज़ को तोड़ मोड़ करके पेश करता है। ऐसे में कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ जो है उनको भी एआई इस तरह से पेश कर रहा है। तो ये फिर एप्पल पर कह रहा है कि भाई आप अपने इसकी एआई को थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा समझा दीजिए इसको। बात करते हैं एलोन मस्क की, जो एक्स के ट्विटर जिसका नाम एक्स है उसके मालिक है। उन्होंने कहा था कि भाई जो पैरोडी अकाउंट्स है, पैरोडी अकाउंट आपने देखा होगा, जैसे एक नाम होता है जारा, नाम होता है जारा, और इसकी जो डुप्लीकेट बनाने वाली कंपनी है उसने नाम क्या कर दिया, जावा कर दिए, तो इसको बोलते हैं पैरोडी। पैरोडी थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो पैरोडी अकाउंट जो है उसको बैन करने जा रहे हैं एलोन मस्क, कह रहे हैं बैन कर देंगे या फिर उस पर लेबल लगा देंगे, देखते पता चलेगा ये पैरोडी अकाउंट है, फर्जी अकाउंट है। आप देखा होगा एलोन मस्क भाई साहब के नाम से भी न जाने कितने लोगों ने अपने फोटो लगा करके इनको अकाउंट बना रखे। तो ये इन्होंने नया ऐलान कर दिया। ये ऐलान की न्यूज़ जो है वो भी मैं आपको साझा कर देता हूँ। अब गूगल डेली लिसन, गूगल पर आप जो कुछ भी सर्च करते हैं हिस्ट्री में, गूगल सब रिकॉर्ड करता है, आपको पता है ना भाई, तो ठीक ठीक से सर्च किया करो। और आप जो एक्टिविटी करते हैं उसकी अपडेट गूगल कहता है आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ऑडियो पॉडकास्ट में 5 मिनटों में दे दूंगा। आप जो कुछ भी सर्च करते हैं, माथापोड़ी करते हैं, आपको अब जरूरत नहीं है। डेली का जो कुछ भी आपने किया है उसके मैं हिस्ट्री पढ़ करके, आपका सर्च पढ़ करके आपको 5 मिनट का ऑडियो बना करके दे दूंगा। आप तो ऑन कर देना, सुन लेना आराम से, मस्ती में बैठे बैठे, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये गूगल बाबा ने कहा है, गूगल इज ब्रिंगिंग एआई यूजर पर्सनल न्यूज फीड। ये कैसे काम करेगा ये भी। और लास्ट, जो डीफेक जो वीडियो बनते हैं, किसी के भी फोटो लगा करके कुछ भी वीडियो बना दिए जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एमसीए फ्री एक कंपनी उसने कहा है कि हम ऐसा करने वाले हैं। एमसीए फ्री रिसर्च हाल ही में जारी की रिसर्च के मुताबिक 4.7 डीफेक वीडियो डेली तैयार होती है। बीते साल में कुल स्कैम में करीब 86% स्कैम डीफेक वीडियो से हुए। तो जिसमें फर्म ने बताया कि एआई स्कैम, गलत जानकारी से लोगों को बचाने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं और फुल्ली इसमें अच्छे से हम डिटेक्ट इसको कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे अपडेट थे जो मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश की। अपडेट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना और अपने सभी साथियों को इसको शेयर भी जरूर करना। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।